टीएस ऑफ टेस्टिस फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहाँ पे जो सेल्स होती हैं लाइक दिस दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल और लिडिक सेल। दैट इज कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, दैट इज कॉल्ड seminiferous tubules. These all are spermatogonia, this is Sertoli cell. Okay, this is blood vessels. अब एक एक सेल्स के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि व्हाट इज इंटरस्टिशियल सेल, उसका काम क्या होता है, वो सिक्रेट्स क्या क्या करती हैं। ओके, अब देखिए इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होती हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस क्वेश्चंस आते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या क्या होता है देखो बेटा, ब्लड वेसल्स, lymph vessels, lytic cell, immunological competent cells, WBC, इट इज ऑल्सो कॉल्ड WBC। ओके, अब देखिए इसके अलावा क्या होती है, ये तो इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया, ये तो इंटरस्टिशियल स्पेस है कि जहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे सेकंड चीज़ क्या है, इंटरस्टिशियल सेल है, और यहाँ पे क्या स्पर्मैटोगोनिया है, वहाँ पे सर्टोली सेल है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, और ये दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे कि इंटरस्टिशियल सेल और लिडिक सेल, इसका काम क्या है। सबसे पहले देखो ये रिलीज क्या करती है, एंड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि इंटरस्टिशियल सेल्स क्या रिलीज करती है। और इसके साथ में क्या होता है, ABP। चलिए अभी बात करेंगे वो। इसके बाद देखो सेकंड सेल कौन सी है, स्पर्मैटोगोनिया। इसमें क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये इसका नंबर क्या होता है 2n। प्लाइडी है ये, हैप्लाइड है या डिप्लाइड है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी एक चैप्टर में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसकी प्लाइडी क्या होती है n। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड से क्या बनता है, स्पर्म्स, या फिर दैट इज स्पर्म्स, या इसी को और क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है,
और ये सारा प्रोसेस जो होता है, ये दीज ऑल आर, ये प्रोसेस जो होता है दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट क्या है, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या सिक्रेट करती है, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर्स। कौन कौन से होते हैं, एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड इनहिबिन। ठीक है, और इन सबका जो इस पर मैचुरेशन फैक्टर होता है ना, इसका काम क्या होता है बेटा, ये किसको कन्वर्ट करता है, स्पर्मेटिड से यहाँ पे काम करता है कि जब स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होता है स्पर्म्स में, तो यहाँ पे इस पर मैचुरेशन फैक्टर का काम होता है। और यहाँ पे देखो एंड्रोजन है, एंड्रोजन प्लस एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये जो है एबीपी, ये यहाँ से, और इसको सिक्रेट कौन कर रहा है, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स क्या सिक्रेट करिए, एबीपी। तो एंड्रोजन प्लस एबीपी ये आपस में कंबाइन होती हैं और किस में हेल्प करती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो देखिए सारी सेल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि पहली बात तो इंटरस्पेशियल स्पेस में क्या क्या होता है, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, लिडिक सेल्स, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। इसके बाद देखो इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल क्या होती है, ये रिलीज क्या करती है, एंड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो क्या करती है, रिलीज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होता है, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड से क्या होता है, स्पर्म्स। इसके बाद देखो सर्टोली सेल जो होती है वो स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर रिलीज करती है, क्या क्या है, एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड इनहिबिन। अब एंड्रोजन एंड एंटी ये एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये दोनों कंबाइंड होके किस में हेल्प करती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस से। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटिड स्पर्म। ठीक है, एंड एबीपी रिलीज कौन करता है, सर्टोली सेल। देखिए क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछ सकते हैं कि इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड लिडिक सेल्स, ये क्या रिलीज करती है, क्या क्या मिल के स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, एबीपी क्या होता है, एंड्रोजन कौन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है, एबीपी को रिलीज कौन करता है, सर्टोली सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्लॉइडी क्या होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या होती है, इसका पूरा सीक्वेंस कैसा होता है, जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर क्या बना, स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्म्स, सर्टोली सेल्स क्या क्या रिलीज करता है। दीज ऑल आर क्वेश्चन जो कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। बस आप एक ये टॉपिक पूरा मीन्स ये सारा फ्लो चार्ट की तरह दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? चलो अब इसके आगे चलते हैं कि फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, चलो फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। These provide structural support, सर्टोली सेल का काम क्या होता है, These provide structural support nutrition and protection to developing sperms, मतलब सर्टोली सेल्स क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, न्यूट्रिशन देती है, प्रोटेक्शन करती है, जो स्पर्म्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है। और डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि डायरेक्ट स्पर्म्स तो बनते नहीं है,
स्पर्मेटोगोनिया से पहले क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स और स्पर्म्स। तो ये जो सारी प्रोसेस है ये कुछ टाइम लेती होगी ना। इस टाइम में अगर इसका मान लीजिए किसी स्पर्म का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए स्ट्रक्चरल उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन नहीं होगा तो स्पर्म्स क्या होगा? डेड हो जाएंगे। इसके बाद उसको प्रोटेक्शन चाहिए कि जो बहुत सारी चीज़ें उसका न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोली सेल्स। ओके, इट इज़ वेरी हेल्पिंग सेल। और क्या करती है ये? These act as blood sperm barrier. These act as blood sperm barrier. Blood sperm barrier. जैसे ये मान लो सर्टोली सेल्स है, ये मान लो सर्टोली सेल्स है और ये क्या है? ब्लड वेसल्स। तो ये क्या करती है बीच में? ये क्या है? ये देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना बेटा, ये क्या है? आपकी सर्टोली सेल्स है ना। तो ये क्या करती है? स्पर्म्स के बीच में, ओ गॉड, ये क्या है? आपकी सर्टोली सेल्स है ना। और यहां से मान लो स्पर्म्स आ रहे हैं, आप एक मिनट समझो, ये स्पर्म्स आ रहे हैं और ये है ब्लड वेसल्स। तो ये क्या कर रही है? बैरियर की तरह काम कर रही है ना। इसके बाद सर्टोली सेल्स और क्या करती है? कितना भी न्यूट्रिशन दे दो, प्रोडक्शन दे दो, बट सम सेल्स तो देखो स्पर्म्स की ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे मैच्योर होते हैं, सबकी ज़रूरत ही नहीं होती है। तो जो आपके स्पर्म्स होते हैं फेगोसाइट हो जाते हैं, मीन्स सॉरी, जो स्पर्म्स होते हैं डेड हो जाते हैं, इमैच्योर होते हैं। अगर उनका फर्टिलाइजेशन हो गया तो बेबी जो होगा वो प्रॉपर उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, हेल्दी बेबी नहीं होगा। तो इसलिए क्या करते हैं? फेगोसाइट phagocyte phagocyte dead and phagocyte dead and immature sperms। ठीक है। these secretes, सर्टोली सेल सिक्रेट क्या क्या करता है? these secrete ABP, firstly androgen binding protein, androgen binding protein, means ABP, second inhibin, ये क्या करता है? इनहिबिट करता है, इनहिबिट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थर्ड क्या सिक्रेट करता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंटी मुलेरियन फैक्टर। एंड फोर्थ काम क्या होता है? सर्टोली सेल्स रिलीज स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, पढ़ा है ना ये हम लोगों ने, एबीपी। सर्टोली सेल्स रिलीज sperm maturation factor, sperm maturation factor। अब एबीपी रिलीज कब किस टाइम पे होता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन किस टाइम पे रिलीज होता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड सेकेंड प्यूबर्टी के टाइम। ठीक है।
इसके बाद देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मुलेरियन एंड वुल्फियन डक्ट क्या काम होता है। नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ मुलेरियन and Wolffian ducts. Mullerian and Wolffian ducts. Wolffian ducts. ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये याद रखना, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये चीज़ें होती हैं। किस में होती है, मेल में एंड फीमेल में। मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या होता है, देखो जरा क्या होता है। मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है। देखो होता दोनों में है, लेकिन जिसका फंक्शन नहीं हो पाता है वो क्या हो जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे कि मेल में क्या होता है कि वुल्फियन डक्ट होता है, वुल्फियन डक्ट होता है और मुलेरियन डक्ट भी होता है, मुलेरियन डक्ट भी होता है। एंड फीमेल में क्या होता है बेटा, फीमेल में वुल्फियन डक्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट, वुल्फियन डक्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड मुलेरियन डक्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट। होता क्या है देखो, वुल्फियन डक्ट यहाँ पे क्या होता है, मेल में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करता है ना, टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है। मुलेरियन डक्ट में क्या होता है कि मेल में क्या होता है कि सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती है। पता है ना, मेल में क्या होता है बेटा, सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। और सर्टोली सेल्स बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, जिसमें कि एक क्या होता है, एंटी मुलेरियन फैक्टर, पढ़ा है ना। तो एंटी मुलेरियन फैक्टर क्या करता है, ये इसको इनहिबिट कर देता है मुलेरियन डक्ट को। ये क्या करता है, ये कुछ इसको काम नहीं करने देता है। इसलिए मेल में मुलेरियन डक्ट क्या होता है, वेस्टिजियल। ठीक है। अब वुल्फियन डक्ट क्या होता है, फीमेल में तो ये होता नहीं है, तो ये टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट नहीं होता, तो ये इसमें क्या रह जाता है, वेस्टिजियल। और मुलेरियन फैक्टर में क्या होता, फीमेल में क्या होता है कि एंटी मुलेरियन फैक्टर सिक्रेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या मुलेरियन क्या बना देता है बेटा, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इज दैट क्लियर। मुलेरियन डक्ट और वुल्फियन डक्ट ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है। इसके बाद देखो एपिडाइडमिस का काम क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा, एपिडाइडमिस का काम क्या है। एपिडाइडमिस, ठीक है, क्या काम है एपिडाइडमिस का। लेंथ कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर। और अनक्वाइल्ड करने पे, अब ये तो लेंथ होती है, और इसको अगर क्वाइल्ड में रखे अनक्वाइल्ड कर दें और
uncoiled 6 meter. इट इज़ हाईली coiled duct होती है. एपिडाइडमिस दिखाया था ना स्ट्रक्चर में आपको, लास्ट वाली वीडियो में है ये. इट इज हाईली coiled, it is highly coiled duct which form by union of by union of 10 to 12 vasa efferentia and open in vas difference ठीक है. ये हम लोगों ने पढ़ा था ना. ऐसे यहाँ पे थी, ऐसे मैं छोटा सा बना के दिखा दे रही हूँ. यहाँ पे प्रेजेंट थी कापुट कॉर्पस, ये सब था. ये ऐसे थी, मतलब ऐसे बना हुआ था. और यहाँ पे बहुत सारी ऐसे कॉइल्ड प्रेजेंट था. याद आ रहा है? तो ये कितना होता है? 5 to 6 सेंटीमीटर. फंक्शन क्या होता है ये देखो जरा इसका फंक्शन. इसका फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज, फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ sperm and phagocyte dead sperm and phagocyte डेड स्पर्म. देखो इस एपिडाइडिस का फंक्शन क्या होता है? पहली बात तो ये स्टोरेज करता है, और क्या करता है? फंक्शनल मैचुरेशन करता है स्पर्म का. एंड क्या करता है? ये फेगोसाइट करता है डेड स्पर्म को. किसके थ्रू करता है? स्टीरियोसिलेटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है. ओके, स्टोरेज करता है, और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म एंड फेगोसाइट डेड स्पर्म by stereocilated pseudo stratified columnar epithelium. ठीक है. नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोगों को? व्हाट इज वास डिफरेंस. इसकी लेंथ कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर. लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर. arise from cauda, जैसे हमने कॉडाग्राम दोबारा लिया, कॉडा एपिडेर्मिस. तो बेटा जैसे आप एक चैप्टर कंप्लीट करते जाओगे, सेकंड कंप्लीट करोगे, तो जो वर्ड आपको मिल रहे हैं ना, जो आपने पहले पढ़े हैं सेम चैप्टर में या किसी एक अलग चैप्टर में, तो उसको थोड़ा सा कनेक्ट करने का ट्राई करो, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं. एग्जाम में ये तो है नहीं कि किसी चैप्टर का नेम दे देगा, फिर वो बोलेगा कि भाई इसके क्वेश्चन हैं, इसके हैं. तो जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत ही इंटरकनेक्टेड होते हैं. इससे क्या होगा? कितना भी टफ क्वेश्चन होगा ना, आप कनेक्ट कर पाओगे एक दूसरे से कि क्या बात हो रही है. जैसे अराइज फ्रॉम कॉडा, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि हमने कहाँ पढ़ा था कॉडा और क्या पढ़ा था इसके बारे में. ठीक है. फ्रॉम कॉडा
epididymis, epididymis, and open in ejaculatory duct. Ejaculatory duct. Function: storage and transport, of sperm. ejaculation of semen, इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? ejaculation करता है of semen, ejaculation of semen. अब देखो वास्ट डिफरेंस की लेंथ हमने कितनी पढ़ी? 40 सेंटीमीटर. कहाँ से स्टार्ट होता है? कॉर्डा एपिडाइडिमिस से. एंड ओपन कहाँ पे होता है? एजाकुलेटरी डक्ट में. इसका फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म का. किस टाइम पे? एजाकुलेशन ऑफ सीमेन. ठीक है. और फंक्शन क्या है इसका? ये सीमेन को क्या करता है? एजाकुलेशन क्या होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सीमेन का कॉम्पोजिशन क्या होता है, या आगे मैं अभी बताऊंगी किसी ना किसी वीडियो में आपको. बट आप मुझे इस कमेंट में बताइएगा कि व्हाट इज सीमेन, सीमेन का कॉम्पोजिशन क्या होता है. देखो नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमको? यूरेथ्रा. यूरेथ्रा यूरेथ्रा इसकी लेंथ क्या होती है? यूरेथ्रा की लेंथ क्या है? मेल में 20 सेंटीमीटर एंड फीमेल में 4 सेंटीमीटर. यूरेथ्रा में क्या होता है बेटा? अभी फीमेल का बाद में पढ़ाऊंगी, बताएंगे. इसमें छोटे होने से मतलब फीमेल का यूरेथ्रा स्मॉल साइज में होता है तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है. पहले तो ये देखो, यूरेथ्रा जो मेल में है, इन मेल इट इज़ ए कॉमन पैसेज. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. देखिए पेपर बहुत ईजी आता है, अगर आप ध्यान से पढ़ो ना. तो बायो में तो 360 में 360 लाना बहुत ईजी काम है, बहुत ईजी पेपर आता है. इन मेल it is common passage for both urine and semen, called urinogenital duct. Urinogenital duct. In female, UTI are more common. यहीं पे लाइन बढ़ा दे रही हूँ. UTI मतलब क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ओके. आर मोर कॉमन because of short length of urethra. Because of short length of urethra. क्यों? क्योंकि फीमेल की यूरेथ्रा क्या होती है? स्मॉल साइज की होती है. अब जैसे वो खुले में कहीं वॉशरूम जा रही हैं या कहीं भी वॉशरूम में भी उनका क्या है? इन्फेक्शन वाली जगह, क्लीन नहीं है, तो उनकी यूरेथ्रा स्मॉल है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत आसानी से चले जाते हैं और उनको यूटीआई हो जाता है. वेरी कॉमन. इन मेल में क्या होता है? यूरेथ्रा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. इन मेल बिकॉज का साइज बड़ा है, तो इन मेल it is divided into prostatic urethra, membranous, and penile.
प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा की जो साइज होता है वो क्या होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। मेम्ब्रेनस का क्या होता है 1 सेंटीमीटर। एंड पेनाइल का क्या होता है 15 टू 17 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये इसके ऐसे बना होता है पर ओके। इसमें देखो ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ये है, ठीक है, ये क्या है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। और दिस इज, ये बीच का छोटा स्ट्रक्चर, ये बीच का छोटा स्ट्रक्चर है, दैट इज मेम्ब्रेनस, एंड दिस इज पेनाइल। और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स। क्या क्या होता है इसमें, एसेसरी ग्लैंड्स में देखो 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स 1 पेयर, prostate gland, prostate gland सिंगल। थर्ड है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ग्लैंड 1 पेयर, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं और ये इसको कंबाइंडली क्या बोलते हैं बेटा, कंबाइंडली इट इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। अब व्हाट इज सीमेन, सीमेन में क्या क्या होता है, सीमेन में एक तो स्पर्म्स होते हैं प्लस सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा, सीमेन प्लस सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। और सीमेन कैसा फ्लूइड होता है, क्वेश्चन आता है कि सीमेन कैसा होता है, तो ये क्या होता है एल्कलाइन फ्लूइड होता है, एल्कलाइन फ्लूइड, इट इज़ नॉट एसिडिक फ्लूइड। अब हम लोग अलग अलग एक बार पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेमिनल वेसिकल्स, व्हाट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, व्हाट इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और इनका कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है, ओके। तो फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल्स। ये कितना होता है, ये इट इज़ 1 पेयर, ये याद रखिए क्वेश्चन आ जाता है। देखिए सेमिनल वेसिकल्स एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन 1 पेयर एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इज सिंगल, ओके। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पता चले पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, इतना छोटा सा क्वेश्चन आ गया, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है 60 to 70% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमेन, सीमेन में जो मैक्सिमम क्वांटिटी में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, ये एक नॉर्मल थ्योरी है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन करते हैं या एक्स्ट्रा बहुत सारी बुक्स आती हैं उसके क्वेश्चन करते हैं, तब आपको क्लियर होता है कि क्वेश्चन कैसे मोल्ड कर सकते हैं कहीं भी। तो देखिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वान्टिटी में
सीमेन में क्या प्रेजेंट होता है, सेमिनल वेस्कस फ्लूइड कितना होता है, 60 to 70% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेन. Seminal fluid is alkaline nature. इसका pH कितना होता है, 7.4. ठीक है. येलो एंड विस्कस फ्लूइड होता है, ये कैसा होता है, येलो एंड viscous fluid that contains first तो fructose, करता क्या है, ये एनर्जी देता है, प्रोवाइड एनर्जी. सेकेंड क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ये क्या होता है बेटा, लोकल हार्मोन. ये होता है लोकल हार्मोन. ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है स्मूथ मसल्स में. जैसे जबकि बेबी डिलीवरी हो रही होती है ना, तो यूट्रस में भी कॉन्ट्रैक्शन कौन कराता है, प्रोस्टाग्लैंडिन. वहाँ पे लोकल हार्मोन ये प्रोड्यूस होता है दैट टाइम. ये मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है. तो ये लोकल हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन. हेल्प किस में करता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स. कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स. कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स. ठीक है. इसके बाद थर्ड क्या है, क्लॉटिंग प्रोटीन्स. ठीक है. फर्स्ट हो गया फ्रक्टोज, सेकेंड क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन, एंड थर्ड इज क्लॉटिंग प्रोटीन्स. क्लॉटिंग प्रोटीन्स. क्या होती है, फाइब्रिनोजन. help semen coagulate after ejaculation. ठीक है. तो ये देखिए क्या है आपका, फर्स्ट है सेमिनल वेस्कस. ये होता कितना है, 1 पेयर. एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने परसेंट होता है, तो कितना होता है, 60 to 70% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमेन. सेमिनल फ्लूइड का नेचर कैसा होता है, अल्कलाइन नेचर. इसका पीएच कितना होता है, 7.4. एंड कलर क्या होता है, येलो एंड विस्कस फ्लूइड दैट कंटेन्स फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड क्लॉटिंग प्रोटीन. फ्रक्टोज का काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ फ्रक्टोज इज प्रोवाइड एनर्जी. प्रोस्टाग्लैंडिन ये लोकल हार्मोन, और इसका वर्क क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स. एंड क्लॉटिंग प्रोटीन्स क्या होता है, फाइब्रिनोजन. ये हेल्प करता है इन सीमेन में, क्या करता है, कोगुलेट आफ्टर एजाकुलेशन. एजाकुलेशन के बाद क्या करता है, कोगुलेट करता है उसको. ओके. अब देखो सेकंड क्या है, प्रोस्टाग्लैंड कितना होता है, सिंगल. चलो नेक्स्ट करो बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड. नेक्स्ट करो प्रोस्टेट ग्लैंड. ये क्या होता है, सिंगल एंड सराउंड्स द यूरेथ्रा. surrounds the urethra. इसके बाद देखो ये कितना होता है, 20 to 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेन. इसकी क्वांटिटी कितनी है, 20 to 25% ऑफ द
वॉल्यूम ऑफ सीमेन। स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, ये बात याद रखना। आप मुझे कमेंट में बताना कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अल्कलाइन फ्लूइड किसे कहते हैं, व्हाट इज अल्कलाइन फ्लूइड एंड व्हाट इज एसिडिक फ्लूइड। पीएच कितना होता है सबका, स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड, स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड। पीएच कितना है इसका, पीएच 6.5। मिल्की फ्लूइड इसका कैसा होता है, मिल्की फ्लूइड होता है, वो कैसा होता था, येलो एंड विस्कस फ्लूइड होता था, याद है ना। एक बार आप सारा अकेले के लिए पढ़ लो, सेकेंड टाइम कंपेयर कर पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए बस। और जितना मैं करा रही हूँ उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जब पेपर आएगा आपका तो मैं आपको दिखाऊंगी। मिल्की फ्लूइड, मिल्की फ्लूइड that contains milky fluid that contains, इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, क्या बोलते हैं इसको, फाइब्रिनोलाइसिन। थर्ड क्या है, सेमिनल प्लाज्मिन प्रोटीन, सेमिनल प्लाज्मिन प्रोटीन। ये क्या होता है, एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरिया। ठीक है। फोर्थ क्या है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये क्या करता है, मोटिलिटी बढ़ाता है स्पर्म की, इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ओके, एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल एंड श्राउंड्स द यूरेथ्रा। पहली बात तो प्रोस्टेट ग्लैंड होती कैसी है, सिंगल है, मीन्स ये वन पेयर नहीं होती है, ये सिंगल होती है। और श्राउंड्स कहाँ होती है, यूरेथ्रा के चारों तरफ होती है। ठीक है, इसका सीमेन की कितने परसेंट होती है, 20 to 25%। ठीक, ओके। इसके बाद क्या है कि स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड होता है, पीएच कितना होता है, 6.5 होता है। मिल्की फ्लूइड होता है, दैट कंटेन्स, इसके पास क्या क्या होता है, सिट्रिक एसिड, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम का नाम क्या है, फाइब्रोलाइसिन। ओके, लाइसिन मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, और जेन मतलब क्या होता है, उसको ऐड कर देना। थर्ड क्या है, सेमिनल प्लाज्मिन प्रोटीन, ये क्या है, एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरिया। कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये क्या करता है, मोटिलिटी करता है स्पर्म की। ओके, अब देखो थर्ड क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड। चलो करते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये क्या करता है, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, वन पेयर। साइज क्या होता है, साइज लाइक पीस। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल, ड्यूरिंग
sexual arousal, these secrete an alkaline fluid. तो ये कैसा फ्लूइड हो गया बेटा? बल्ब, हाँ, ये कैसा हो गया? एल्कलाइन फ्लूइड। याद रखना ये बात कि आपका कॉपर्स ग्लैंड से या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है वो कैसा होता है? एल्कलाइन। जो सेमिनल वेसिकल से निकलता है वो कैसा होता है? एल्कलाइन। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रेट होता है दैट इज स्लाइटली एसिडिक। उसका पीएच कितना होता है? 6.5। एल्कलाइन फ्लूइड इनटू द यूरेथ्रा, into the urethra, that protects the passing sperm by neutralizing acids from urine in the urethra, ठीक है। इसके बाद क्या है? दे ऑल्सो सिक्रेट चलो लिख लो, दे ऑल्सो सिक्रेट mucus that lubricates the end of penis. तो क्या करता है? सेक्सुअल अराउजल के टाइम ये सिक्रेट करता है अल्कलाइन फ्लूइड यूरेथ्रा में। ओके, यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा जो प्रोटेक्ट करता है पासिंग स्पर्म, फीमेल की यूरेथ्रा में ये अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करता है, जिससे क्या होता है कि जो स्पर्म पास हो रहा है उसको क्या करता है? उस एसिड्स न्यूट्रलाइज कर देता है फ्रॉम यूरिन इन द यूरेथ्रा में। बात समझ में आई? कि देखो होता क्या है कि जो यूरेथ्रा होता है ना, वहाँ का पीएच कैसा होता है? एसिडिक, हाईली एसिडिक होता है। वहाँ से यूरिन भी पास आउट होता है। तो अगर आप खुद सोचो कि अगर स्पर्म्स वहाँ से जाएंगे तो एसिडिक मीडियम में वो उनका क्या होगा? वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वो ऐसे मतलब उनमें कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उनका फिजिकल कंडीशन डिस्ट्रॉय हो सकता है, उनका शेप एंड साइज हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। एंड दे ऑल्सो सिक्रेट, एंड कॉपर्स ग्लैंड का काम क्या होता है? और इसकी वजह से क्या होता है कि जो एल्कलाइन फ्लूइड निकलता है ये इसको क्या कर देता है? एसिडिक मीडियम को, यूरेथ्रा के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर एक लाइन में लोग बात करें तो इसका काम क्या है कि ये एल्कलाइन फ्लूइड यूरेथ्रा के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि दे ऑल्सो सिक्रेट म्यूकस दैट लुब्रिकेट्स द एंड ऑफ पेनिस। ठीक है। और जो कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं वो क्या करता है? म्यूकस सिक्रेट करता है, जो कि पेनिस के एंड को क्या कर देता है? लुब्रिकेट्स कर देता है। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखो, they also secrete mucus that lubricates the end of penis, क्लियर? अब देखो फोर्थ क्या पढ़ना है? सीमेन। व्हाट इज सीमेन? सीमेन में क्या होता है? स्पर्म्स होते हैं और क्या होता है? सीमेन को उन्होंने पढ़ा है ना। सीमेन में क्या होता है? स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा का मतलब तीनों टाइप की ग्लैंड्स के जो सिक्रेशन होता है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। तो सीमेन क्या होता है? पढ़ लो भाई। सीमेन में होता है स्पर्म्स प्लस सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है।
स्लाइटली एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन। इसका pH कितना होता है? 7.2 to 7.7 alkaline fluid. The volume of semen, the volume of semen in a typical ejaculation is 2.5 say 5 ml with 200 to 300 million sperms. With 200 say 300 million sperms. ठीक है। द ह्यूमन मेल, अब देखो, अब ये तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा के हैं, ऐसे से मीन्स आप नोट्स की तरह डाल के कर सकते हो। किस कलर से करूं बताओ? इससे करते हैं। द ह्यूमन मेल एजैकुलेट्स, ये पॉइंट एनसीईआरटी के है, क्वेश्चन आ सकता है, आप कर लो बेटा। द ह्यूमन मेल ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus. During a coitus. ठीक है। अगर 80 मिलियन है, अगर 80 मिलियन स्पर्म्स हैं तो क्या बोलते हैं? तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो इसको बोल देंगे ओलिगो स्पर्मिक। और अगर 20 मिलियन है तो इसको क्या बोल देंगे? एजोस्पर्मिक। ओके। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितना पढ़ाना था वो कंप्लीट हो गया है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह तो अभी पढ़ाऊंगी। तो अभी जितने मींस स्ट्रक्चर था, जितने ऑर्गन्स थे वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे